ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આ પહેલાં જ્યારે આપણે મળેલા ત્યારે ધોરણ 9 હિન્દી કાવ્ય પહેલું આરાધના સમજેલા. તો આરાધનાની અંદર આપણે હોમવર્ક આપવાનું છે, જે તમે નોંધી લેજો. સૌથી પહેલાં તો તમારે કાવ્ય પાકું કરવાનું છે, કંઠસ્થ કરવાનું છે. પછી શબ્દાર્થ લખવાના છે. શબ્દાર્થ આવી રીતે ઊભા લખવાના છે. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો તમારે પાકી બુકમાં સારા અક્ષરે લખવાના છે. તો તમે ભૂલતા નહીં, કાવ્ય કંઠસ્થ કરવાનું છે, શબ્દાર્થ લખવાના છે અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પાકી બુકમાં સારા અક્ષરે લખવાના છે. તો પાકી બુક બનાવવામાં સૌથી પહેલાં પેજે તમારું નામ, બીજા પેજે અનુક્રમણિકા અને ત્રીજા પેજેથી તમારે લખવાનું ચાલુ કરવાનું છે. આ માહિતી થઈ આગળની કે કાવ્ય પહેલાંની. તો આજે આપણે હિન્દી પાઠ બીજો ન્યાય મંત્રી વિશે માહિતી આપીશ, તો તમે ધ્યાનથી સાંભળજો. ન્યાય મંત્રી કોને કહેવાય? કે જે કોઈ પણ ગુનો છે, કોઈ પણ સાચા ખોટાની પરખ છે, એનો ન્યાય કરે કે ચુકાદો આપે. પહેલાંના જમાનાની અંદર राजाओं राज करता था. पहले ज़माने में राजा राज करते थे. उस समय गांव की परिस्थिति कैसी है ये देखने के लिए वो वेश बदलकर नगरचर्या करने के लिए जाते थे. इस पाठ में भी एक ऐसे ही राजा की और न्याय मंत्री की बात की गई है. शाम का समय था. गांव में अंधेरा छा रहा था. गांव के बाहर एक मकान था. उसमें उसका दरवाज़ा एक परदेसी ने खटखटाया. अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो बाहर से जवाब आया, मैं एक परदेसी हूँ, शाम हो गई है, मुझको एक रात काटना है. क्या काटना है? एक रात. अंदर जो आदमी था उसका नाम शिशुपाल था. उसने घर का दरवाज़ा खोल दिया. उसने कहा, मेरा तो सद्भाग्य है कि मेरे घर कोई अतिथि आए. अतिथि आए उसका आदर सत्कार करना हमारा धर्म होता है. तो उसने तो अतिथि का आदर सत्कार किया. बाद में दोनों बातें करने लगे राज्य की. राज्य में कैसा कारोबार चल रहा है. तो दोनों बातें करते करते न्याय के विषय में बात होने लगी. शिशुपाल ने कहा कि अभी न्याय अच्छा नहीं होता. जो परदेसी आया था वो एक राजा था और उसने तो वेश बदला था, इसलिए कोई उसको पहचान नहीं सकते. तो उसने बोला कि तुम कहते हो वो मैं मानता नहीं हूँ. ऐसा कभी हो नहीं सकता कि अच्छा न्याय नहीं हो रहा है. शिशुपाल ने कहा, मौका मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं. राजा ने कहा, तो क्या बाद में कोई अन्याय नहीं होगा? कोई निर्दोष को सजा नहीं होएगी? कोई गुनहगार बच नहीं जाएगा? तो कि नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा. राजा ने कहा कि ये तो असंभव है. शिशुपाल बोलता है, ब्राह्मण के लिए कोई असंभव नहीं है. दोनों बातें करते करते दोनों सो जाते हैं. सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल का धन्यवाद किया और चला गया. विदा ली, रजा ले ली. थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा. एक दिन सिपाही आए और शिशुपाल को कहा कि तुमको राजा बुला रहे हैं. शिशुपाल पहले तो डर गया. उसने सोचा नक्की वो परदेसी था, उसने
राजा को मेरे लिए फरियाद की होगी। वो तो सिपाहियों के साथ दरबार में जाता है। जब दरबार में पहुंचा तो उसका आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसने देखा कि सिंहासन पर तो वही परदेसी बैठा है, वही राजा था। वो तो डर गया, अब क्या होगा। उसने तो प्रणाम किया और राजा कहते हैं, तुमने कहा था ना कि अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं, तो क्या तुम न्याय मंत्री बनने को तैयार हो। पहले तो शिशुपाल ने मना किया, बाद में कहा जो आपका हुक्म हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पहचान के रूप में राजा ने उसको राजमुद्रा दे दी। राजमुद्रा राज्य की अंगूठी, जो दरेक राज्य के कारभारियों के पास होती है वो। थोड़े दिन बहुत अच्छी तरह सुप्रबंध किया गया। गांव में चोरी नहीं होती थी, सब लोगों को चिंता मुक्त हो गए थे, अपना मकान भी खुला रखकर सो जाते हैं, किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। ऐसी सुप्रबंध व्यवस्था से सब लोग खुश थे। थोड़े दिन के बाद एक दिन रात को एक पहरेदार की हत्या हो जाती है। इसकी चर्चा चारों ओर फैल गई। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उसने तो खाना पीना छोड़कर अपराधी को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। तपास करने पर मालूम हुआ कि हत्या तो राजा ने की है। अब क्या किया जाए। वह तो खुद राजा का एक कार्यकर्ता था और राजा तो स्वयं भगवान होता है। थोड़े दिन के बाद जब वो राज्य दरबार में पहुंचा तो राजा ने पूछता है कि क्या अपराधी का पता चल गया। शिशुपाल ने कहा हाँ, अपराधी का पता चल गया। राजा ने कहा स्वयं उसको सजा दी जाए। शिशुपाल ने एक आदमी को राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजा को पकड़ दिया जाए। राजा तो गुस्से हो गया। उसने कहा क्या कहते हो। शिशुपाल कहता है मैं पहरेदार की हत्या के आरोप में मैं तुमको गिरफ्तार करता हूँ, तुमको कुछ कहना है। राजा चुप हो गया, लज्जित हो गया। बाद में उसने कहा कि वो पहरेदार अविवेकी था, उदंड था, इसलिए मैंने उसको मारा है। शिशुपाल कहता है उदंडी था तो उसको सजा देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अब तुमने गुनाह किया है तो सजा तो तुमको भोगना ही पड़ती है। तो उसने उसको मृत्युदंड की सजा दी। सब लोग सहम गए। पर किताबों में लिखा है कि राजा भगवान का रूप होता है, पर भगवान को हम लोग सजा नहीं दे सकते। तो अब क्या किया जाए। सजा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि दूसरी बार कोई अपराध करते हुए डरे। तो उसने अपने साथियों को इशारा किया। साथी लोग राजा की सोने की मूर्ति लेकर आते हैं और शिशुपाल ने राजा की मूर्ति को फांसी की सजा दी और राजा को चेतावनी देकर छोड़ दिया। आम सच्चा न्याय हुआ और राजा भी समझ गए कि इससे अच्छा न्याय मंत्री तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा। जब सभा बर्खास्त हुई तब शिशुपाल ने राजा को जो राजमुद्रा थी वो वापस की और उसने कहा ये भार मुझसे नहीं संभलेगा। तो राजा क्या बोलता है
कि तुमसे अच्छा न्याय मंत्री मुझे कहीं नहीं मिलेगा, तुमको ये कारभार संभालना ही है। ऐसे एक सच्चे न्याय मंत्री की खोज की। तुम सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इससे हमको ये जानने को मिलता है कि ऊंच हो या नीच हो, वो भी पद हो, हमें न्याय अच्छी तरह से करना पड़ता है। अब तुम लोग अपनी किताबें खोलिए और उसमें ध्यान से देखिए। अपन का पाठ है पाठ दूसरा, न्याय मंत्री। उसका लेखक है श्री सुदर्शन। उसका जन्म 1896 और निधन એટલે કે मृत्यु 1968 में हुआ था। सुदर्शन का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा है। उसका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। उसको बचपन में ही कहानियाँ लिखने का बहुत शौक था। उसकी किताबें हैं पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उसकी सुप्रसिद्ध कहानीय संग्रह है। और उपन्यास एक ही है, वो है भागवंती। इस पाठ में हमने देखा कि राजा को एक अच्छे न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल की मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी का द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझा गया है। न्याय कैसा होना चाहिए? किसी को कोई भी तरीके से अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा न्याय होना चाहिए। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। सांजनो समय હતો, चारे बाजू अंधारू થઈ ગયું હતું। ऐसे में किसी ने बाहर से आकर घर का दरवाजा खटखटाया। એટલામાં બહારથી કોક આવ્યું અને ઘરનો દરવાજો ખખડાવ્યો। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछे। ब्राह्मण હતો, એનું નામ शिशुपाल હતો। થોડોક દરવાજો ખખડાવીને પૂછ્યું, कौन છે? एक परदेसी। कौन था? परदेसी। बाहर से आवाज़े, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? आ एक प्रश्न है। शू के छे कि मने रात रोकावा माटे थई अने आया जग्या मळशे? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। जुआन उभो हतो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह तो मेरा सौभाग्य है। शू के छे? आ तो मारू सारू नसीब छे, सद्भाग्य है। सौभाग्य એટલે सद्नसीब। अतिथि के चरणों में यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि એટલે મહેમાન। મહેમાન ભગવાનનું સ્વરૂપ હોય છે, એના આવવાથી મારું ઘર પવિત્ર થઈ જશે। આઈએ પધારીએ, મારા ઘરમાં તમારું સ્વાગત છે। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। मेहमान ने लई अने शिशुपाल घर में जाए छे अने एनी आगता स्वागता करे छे। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था में बातें करने लगे। अवस्था એટલે स्थिति, हाल में पोताना राज्यनी केवी दशा छे एना विषे बात करवा लग्या। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल के शू कहे छे? आजकल बहु अन्याय थाय छे। परंतु परदेशी ई बात से सहमत न था। पण परदेशी जे आव्यो तो ई आ माटे एनी साथे
પોતે એની સાથે કબૂલ કરવા રાજી નહોતો, એ માનતો નહોતો કે ના એવું થઈ શકે છે એમ. વહ બોલ દોષ નિકાલના તો સુગમ હે. શું કહે છે? કોકનો વાંક કાઢવો તો સરળ છે, પણ કુછ કરકે દિખાના કઠિન હે. પણ કંઈક કરીને દેખાડવાનું મુશ્કેલ છે. શિશુપાલ બોલે અવસર મિલે તો દિખા દઉં કે ન્યાય કિસે કહેતે. શેના તલાશમાં હતો શિશુપાલ? તો કે અવસર મિલે તો દિખા દઉં કે ન્યાય કિસે કહેતે. અવસર એટલે મોકો, સુગમ એટલે સરળ. જો મને મોકો મળે તો બતાવું કે ન્યાય કોને કહે છે. તો ક્યાં આપ અવસર ચાહતે હે? શું તું એક મોકો માગસ? હા અવસર ચાહતા હું. હા મારે અવસર જોઈ છે. ફિર કોઈ અન્યાય નહીં હોગા. પછી ક્યારે કોઈને અન્યાય નહીં થાય? બિલકુલ નહીં. કોઈ અપરાધી દંડ સે ન બચેગા. જે ગુનેગાર છે એને સજા જ થશે, કોઈ ગુનેગાર સજાથી વંચિત નહીં રહે. નહીં. પરદેશી ને મુસ્કરા કર કહા यह बहुत कठिन काम है. શું કહે છે? આ ખૂબ મુશ્કેલ કામ છે. કોણ કહે છે? પરદેશી કહે છે. બ્રાહ્મણ કે લીએ કુછ ભી કઠિન નહીં હે. શિશુપાલ શું કહે છે? પોતે બ્રાહ્મણ હતો કે બ્રાહ્મણ માટે કોઈ કામ મુશ્કેલ નથી. મેં ન્યાય કા ડંકા બજાકર દિખા દૂંગા. હું એવો ન્યાય કરીને બતાવીશ કે ચારે બાજુ આપણી કીર્તિ ફેલાઈ જાય. ડંકા બજાના એટલે કીર્તિ ફેલાના. परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले. फिर कुछ देर बाद वे सो गए. थोड़ी बार बातों करी ने પછી બે સૂઈ ગયા. सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा की. आ पण एक प्रश्न है कि दूसरे दिन परदेसी ने क्या किया? तो शिशुपाल को धन्यवाद किया और उसकी विदा ली, એટલે रजा ली. कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए. थोड़ा दिवस पछी शिशुपाल ने घरे सिपाहीओ आया और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा. અને એને દરબારમાં આવવા માટે કીધું. શિશુપાલ सहम गए. सहम जाना એટલે भयभीत हो जाना. भयभीत हो जाना. वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है. એને કંઈ સમજાણું નહીં કે રાજાએ એને શા માટે બોલાવ્યો છે. કहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं કરી ને. જો પરદેશી મારે ઘરે આવ્યો હતો એણે તો કોઈ એવી ફરિયાદ નથી કરી ને સાચી ખોટી. दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है. જેવો તે રાજ દરબારમાં પહોંચ્યો અને એને જોયું કે સિંહાસન ઉપર બેઠેલો બીજો કોઈ નહીં, પેલો પરદેશી જ હતો. કલેજા ધડકના એટલે ચિંતિત હોના. પોતે ગભરાઈ ગયો કે પરદેશી બીજો કોઈ નથી, રાજા सम्राट જ છે. सम्राट बोले ब्राह्मण देवता मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? શું કીધું રાજાએ? શું કીધું? હું તને ન્યાયનો મોકો આપવા માગું છું. ન્યાય કા અવસર દેના ચાહતો, એના માટે તું તૈયાર છો? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ. जो राजानी आवी ज इच्छा होय तो हूँ तैयार छूँ. बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए. ठीक है, कल थी तू न्याय मंत्री बनी गई. सम्राट ने कहा
और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा એટલે राज्य की निशानी। અને પોતે પોતાના હાથમાંથી કાઢી અને રાજાની અંગૂઠી પહેરાવી દીધી, राजमुद्रा। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। हवे शिशुपाल न्याय मंत्री हतो। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दी। समुचित એટલે सारी एवी व्यवस्था। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध એટલે सारी व्यवस्था। एनाथी राज्य में शांति थई गई चारे बाजू। किसी को किसी प्रकार की भय नहीं था, कोई ने कहीं डर नहोतो, बधाने शांति थी। लोग दरवाजे तक खुले छोड़कर जाते थे। क्यांय बहार जवुं होय तो पोतानो दरवाजो खुलो राखीने जता था, कारण के एने कोई पण जातनी बीक नहोती। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। धूम मच जाना એટલે प्रसिद्ध हो जाना। चारे बाजू एनी कीर्ति फैलाई गई। एनी वातो थवा मांडे के केवो सरस न्याय मंत्री छे। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या करी। लगभग 1 महीनो पसार थई गयो तो एक दिवस रात्रे कोके एक पहरेदार ने मारी नाख्यो, हत्या कर नाखी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई। सवार थयो त्या बाजू बात चारे बाजू फैलाई गई। लोग बड़े हैरान हो लगे कि आटली बड़ी व्यवस्था छे ने केवी रीते खून करी नाखे एम। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। नींद उड़ जाना, बहुत चिंतित होना। शिशुपाल छे एनी तो रातनी नींदर उड़ी गई। उसने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक करना એટલે कड़ी मेहनत करना। अपराधीનો पता लगावा माटे पोते रात दिवस एक करी अने गुनेगारने शोधवा लग्यो। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना એટલે बहुत आश्चर्य होना। જ્યારે એને ખબર પડ્યો કે अपराधी કોણ છે તેને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું। શું કામ? सम्राटने उस पहरेदार की हत्या की थी। राजाए पोते ज ई पहरेदार ने એટલે चौकीदार ने मार्यो હતો। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। राजा ने गुनेगार केवो ये तो बहुत अघरी बात थी एम। शिशुपाल करे भी तो क्या करे? हवे राजा छे एने अपराध कर्यो ज छे तो एने सजा तो थावी ज जोईए। शिशुपाल करे तो शू करे? एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। एक बाजू पोते न्याय मंत्री ना पद पर हतो ने बीजी पर राजानो माणस हतो, नौकर हतो। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था। पण पोते जे पद पर हतो एना उपर राजा में अने एक अपराधी में एक सामान्य माणस में कोई फेर होय नहीं। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। बीजे दिवसे शिशुपाल दरबार में जाए छे।
सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे, राजा पोताना सिंहासन पर बैठेला था। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? क्यों पहलो प्रश्न कर्यो कि शू गुनेगार नो खबर पड़ी कि गुनेगार कौन हतो? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया, हाँ मળી गयो। तो फिर उसे उपस्थित करो, उपस्थित એટલે हाजर, तो એને हाजर करो जो गुनेगार मળી गयो હોય तो। न्याय मंत्री कुछ रुके, थोड़ी वार माटे पोते उभा रह्या, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। धनवीर नामनो माणस छे, एने कहे छे के एने गुनेगार छे, एने पकड़ी ल्यो, हूँ तमने आज्ञा आपू छूं, हुकम करूँ छूं। संकेत सम्राट कियो था, इशारो कोना बाजू हतो? राजा बाजू हतो। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता एटले शांति। दरबार में शांति फैलाई गई। शुं काम? कि आने तो बीजा कोईने नहीं, राजा ने कीधु कि तमे गुनेगार छो एम। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। राजा तो गुस्से थई गयो। शुं काम? कि आने मने गुनेगार कीधो, कोईने नहीं। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोला, इतना साहस, पोते तो सिंहासन उपरथी ऊभा थई जाय छे ने शुं कहे छे, आटली हिम्मत तारी कि तू मने गिरफ्तार करवानुं के? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। न्याय मंत्रीए एवुं विचार्युं कई सांभळ्युं ज नथी, एने तो पोतानो जे हुकम कर्यो एमां ज पोते ध्यान आपे छे। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। फरीथी हुकम करे छे, जोई शुं रह्यो छो, जे अपराधी छे, जे गुनेगार छे, एने गिरफ्तार करो। दूसरी क्षण सम्राट ने हाथ में हथकड़ी पड़ गई ने बीजी क्षण में राजा ना हाथ में हथकड़ी पहरावी दीधी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? तमारा ऊपर हूँ हत्यानो आरोप लगाऊँ छूँ, ए माटे तमारे शुं कांई कहेवुं छे? सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काटना એટલે क्षोभ प्रगट પોતે लज्जित થઈ ગયો, શરમાઈ ગયો। ન્યાય મંત્રી ને ફૂર પૂછ્યા, તો તું અપરાધ સ્વીકાર કરતે હો? તો શું તમે આ ગુનો કબૂલ કરો છો? हाँ मैंने उसे मारा अवश्य है। राजा कबूल करे छे, मैं एने मार्यो चोक्कस छे, पर वह उदंड था। उदंड एटले अविवेकी। मैं एने मार्यो चोक्कस छे, पर शुं काम के ते अविवेक हतो, एने कांई बोलवानी खबर पड़ती नहोती। तुमने एक राज वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तमे एने मार्यो छे चोक्कस, ई अविवेकी हतो के नहीं, पण तमे एक अपराध कर्यो छे, राजना एक कर्मचारीनी हत्या करी छे। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। शू सजा करी? मृत्युदंडनी, मौतनी सामे मौत। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। शू निर्णय कर्यो तो? राजा को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। सभा में सन्नाटा छा गया। आ केवो न्याय मंत्री के ने राजा ने फांसी की सजा संभळावी। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। सिर झुकाना लज्जित होना। પોતે શર્મિંદા થઈ ગયો, લજ્જિત થઈ ગયો। वे तो स्वयं शिशुपाल परीक्षा में सफल हो गए। एने तो जे शिशुपाल की परीक्षा लई थी
એમાં શિશુપાલ સફળતા મળી ગઈ હતી। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। आओ એને ન્યાય મંત્રી મળ્યો એ માટે પોતે ભાવ વિભોર હો જાય। ગદગદ હો જાના એટલે ભાવ વિભોર હો જાના। આવા સરસ ન્યાય મંત્રી મળ્યો એટલે એ खूब एक आनंद अनुभवे छे। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गए। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, एने इशारो कर्यो એટલે એના જે માણસો હતા એ રાજાની સોનાની મૂર્તિ લઈને આવે છે અને પોતે ઊભો થઈને કહે છે, સજ્જનો यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। શું કહે છે? એ સાચું છે કે હું ન્યાય મંત્રી છું। और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। અને એ સાચું કે જેણે અપરાધ કર્યો છે એને સજા ચોક્કસ મળવી જોઈએ। इसलिए परंतु अपराध और कोई नहीं, सम्राट अशोक है, बीजू कोई नहीं, राजा पोते ज छे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है। पुस्तकों में जे अपना पुराणों है, गीता है, महाभारत, रामायण है, आ बधानी अंदर राजा ने भगवान स्वरूप किए छे, इसलिए इसे ईश्वर ही दंड दे सके। शू कहे भगवान ने भगवान ज दंड आपी सके, आपणे आपी सकीए नहीं। एत एवं मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। शू निर्णय कर्यो कि राजा ने चेतवनी आपीने छोड़ी दियो अने एनी जग्याए आ जे राजानी सोनानी मूर्ति छे एने फांसीनी सजा करो, एटले लोकोने शिक्षा मळे कि गुनो करवो अपराध छे। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। एनो न्याय मंत्रीनो आवो सरस निर्णय जोई अने जे सभा हती ई ताळीओथी गड़गड़ाट थई गई अने एनी जय बोलावा लाग्या। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट को के सामने रख दी और बोले, बधा जता रह्या। एटले शिशुपाल छे न्याय मंत्री छे एने पोतानी राजमुद्रा राजा ने पाछी आपे छे अने बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठा जाएगा। आ राजमुद्रा ने पाछी लई ल्यो, हूँ आवो बोझ भार उपाड़ी सकीश नहीं। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए कहा, शू कहे छे? गदगद स्वर में कहा। राजाए एनी सामे भाव विभोर थईने कह्युं, शू कीधुं? आपने मेरी आँखें खोल दी है, आँखें खोल देना एटले सही परिस्थिति समझाना। राजा कहे छे कि तमे मने साची हकीकतनुं भान कराव्युं छे। आपका साहस प्रशंसनीय, तमे जे आ हिम्मत करी, मने जे निर्णय सुनाव्यो ए एक खरेखर वखाणवा लायक छे, प्रशंसनीय छे। यह बोझ आपके अकेदित और कोई नहीं उठसा, तमारा सिवाय आनो बोझ आवुं सरस काम कोई करी सके नहीं। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, पोते कांई एने जवाब आपी शकतो नथी अने पोते न्याय मंत्रीना पद पर रहे छे। आम आपणे एक जोयुं के कोई पण गुनेगार होय वहेली मोड़ी एने सजा तो मळे ज छे। तो आपणे कोई पण गुनो करता पहेला 100 वार विचार करवो जोईए। कहेवत छे ने कि भगवाननी घरे देर छे पण अंधेर तो नथी। गमे त्यारे पापनो घड़ो फीटा वगर रहेतो
નથી, તો આપણે કોઈ પણ અપરાધ કરવો જોઈએ નહીં। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? प्रश्नोत्तरी है कि शिशुपाले पोताना घरनो दरवाजो शुं काम खोल्यो तो? तो के परदेशी को वहाँ रात काटना था, कोई परदेशी आया था, उसको वहाँ रात काटना था, आश्रय मांगने के लिए आया था। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे? वो दिखाना चाहता था कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के विषय में शिशुपाल के विचार थे कोई अन्य किसी को अन्याय न हो और कोई अपराध करने का साहस न करे, ऐसा विचार थे। परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेशी सम्राट अशोक था। उसने दूसरे दिन शिशुपाल से विदा होकर उसको धन्यवाद किया। सम्राट अशोक के शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? न्याय मंत्री के रूप में उसकी निशानी के लिए उसने राजमुद्रा दी थी। राज्य के न्याय मंत्री के विषय में परिस्थिति कैसे बदली? पूरी तरह सुव्यवस्था देखकर लोग किसी से डरते नहीं थे और अपना घर खुला रखकर चले जाते थे। परदा की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? उसने रात की नींद उड़ गई और उसने अपराधी को खोजने के लिए रात दिन एक कर दिया। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी। आज का होमवर्क है मुहावरे लिखना है और स्वाध्याय के प्रश्न 1 से 5 तक तुमको पाकी बुक ने लिखना है। हवे ज्यारे आपणे मळशुं त्यारे पाठ 3 समझशुं। जय श्री कृष्ण।